हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एज ए टूरिस्ट। तो सबके सपने होते हैं कि वो भी विदेश में घूमने जाएं, लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में टूरिज्म के लिए जा सकें। तो मैंने इस वीडियो में कुछ कंट्रीज को सिलेक्ट किया है जहां आप इजिली ट्रैवल करके जा सकते हो फ्रॉम इंडिया, वो भी आपके बजट में। और कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ घूमना तो चीप रहता है, लेकिन वहाँ का वीज़ा लेना हार्ड होता है। और कुछ कुछ कंट्रीज पे इंडिया का डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं होता, जैसे कि कंबोडिया में घूमना चीप है, लेकिन वहाँ के लिए इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो ऐसे कंट्रीज को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। और थाईलैंड और फिलीपींस का भी नाम है इस वीडियो में, तो उसके लिए वेट करो। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस काउंटडाउन। तो गाइस, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स एक साउथ एशियन कंट्री है और ये सिचुएटेड है इंडियन ओशन पर। और अकॉर्डिंग टू द गूगल, इंडिया से मालदीव्स का डिस्टेंस है सिर्फ 2030 किलोमीटर। लेकिन अगर आप दिल्ली से मालदीव्स के लिए फ्लाई करोगे तो आपका फ्लाइट ड्यूरेशन लगभग 4 आवर्स का होता है। मतलब आपको इंडिया से मालदीव्स जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है। अब मालदीव्स को मैंने इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है, एक तो मालदीव्स की गवर्नमेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 30 डेज के लिए फ्री वीजा ऑन अराइवल देता है। अब ये फ्री रहता है, मतलब आपको एक भी रुपए नहीं देने होंगे वीजा के लिए। और अब बात करें फ्लाइट्स की, तो इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट से मेल के लिए फ्लाइट ऑपरेट होती है। और कुछ लोग इसको मेल बोलते हैं और कुछ लोग इसको माले बोलते हैं। तो मुझे भी एकदम पता नहीं है कि इसको बोलते क्या है, तो मैं इसको मेल ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। और जो मेल है वो मालदीव्स की कैपिटल सिटी है। तो इंडिया से बहुत सारी फ्लाइट्स मेल जाती है। तो अगर आप दिल्ली से मेल जाते हो तो फिर आपको रिटर्न फ्लाइट लगभग 20,000 तक मिल जाएगी, जैसे कि आप अपने स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन पर देख सकते हो। और वहीं अगर आप दिल्ली के बदले बेंगलुरु एयरपोर्ट से फ्लाई करते हो तो फिर आपको रिटर्न जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो 15,000 तक मिल जाएगी। तो अगर आपको 3-4 हज़ार बचाना है तो आप ट्रेन से पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट तक आ सकते हो, फिर बेंगलुरु से डायरेक्ट मेल के लिए फ्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। और मालदीव्स के वीज़ा के लिए आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट्स और होटल बुकिंग्स। बस यही 3 चीज़ें चाहिए होती है आपको, और थोड़ा बहुत पैसा, कि कभी कभी ऑफिसर्स आपको पैसा दिखाने बोल सकते हैं, तो कैश रखे रहना अपने पास। बात करेगा इसकी, अगर आप मालदीव जाते हो तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, तो आपको पहले बता देता हूँ कि मालदीव्स एक बीचेस से भरी हुई कंट्री है और वहाँ पर बहुत बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो अगर आप मालदीव जाने वाले हो तो आप जा सकते हो मेल आइलैंड। मेल सिटी जो है वो मालदीव्स का बेस्ट प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। और मेल सिटी में आप जा सकते हो आर्टिफिशियल बीच, सुनामी मोन्यूमेंट एंड मेल नेशनल म्यूजियम, और बहुत सारे प्लेसेस है मेल सिटी में जहाँ आप जा सकते हो। और कहीं आप जा सकते हो माफूशी आइलैंड, मेल अटोल, मेरू आइलैंड्स, और बहुत सारी जगह हैं मालदीव्स में। तो मालदीव्स एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। तो अगर आप मालदीव जाओगे देन आई एम 100% श्योर दैट यू वोंट रिग्रेट गोइंग देयर। एंड मालदीव्स में एक वीक का ट्रिप का कॉस्ट आएगा आपका लगभग 50K, क्योंकि 20 के मतलब 20,000 का तो आपको फ्लाइट ही हो जाएगा। वही 15-20 हज़ार का आपको होटल हो जाएगा, और घूमना फिरना करके लगभग आपका 50 से 60 हज़ार तक का खर्चा हो जाएगा 1 वीक का। अब जो सेकंड कंट्री है हमारी लिस्ट में उसका नाम है थाईलैंड। और थाईलैंड तो वैसे भी हमारे इंडियंस की वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस है। और अब अगर थाईलैंड की बातें चल ही रही है तो आप ईयरफोन लगा लो या फिर वॉल्यूम को डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसमें फैमिली वाले के लिए भी बताऊंगा और जो लड़के सिंगल हैं उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ईयरफोन लगा लो, क्या पता ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए। तो गाइस, थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल सिटी है बैंकॉक। और इंडिया से थाईलैंड का डिस्टेंस लगभग 2,920 किलोमीटर है और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल होती है। एंड दिल्ली से बैंकॉक जाने के लिए आपको लगभग 4 आवर्स का टाइम लगता है, और फ्लाइट कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। तो फ्लाइट कॉस्ट की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट 21,000 तक रिटर्न मिल जाती है। ये तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मल टाइम में तो एयर एशिया की फ्लाइट 16,000 तक मिल जाती थी, वो भी रिटर्न, उससे भी कम में मिल जाती थी। और थाईलैंड को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का रीज़न था, सबसे पहली बात तो ये वीडियो थाईलैंड की बिना कंप्लीट हो ही नहीं पाती। और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है, और घूमना फिरना भी चीप है, और वीज़ा लेना भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है थाईलैंड का। तो अब फ्लाइट्स की बात तो हो गई। और थाईलैंड वाले इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी देते हैं, जिसका कॉस्ट 2,000 बात होता है, मतलब शायद 4600 इंडियन रुपीज़ के आसपास होता है। और वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद आप थाईलैंड में 14 डेज का स्टे कर सकते हो। और थाईलैंड का वीज़ा लेना भी बहुत ईजी होता है। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स, रिटर्न टिकट और 10,000 बात और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना होगा। और अराइवल के बाद आपको एक वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना होगा और एक छोटा सा इमिग्रेशन होगा आपका। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैंप लगा दिया जाएगा। तो ये बहुत ईजी होता है वीज़ा ऑन अराइवल लेना। और जो लोग ये सोचते हैं कि थाईलैंड सिर्फ सिंगल लड़कों के लिए अच्छा है, तो आप बहुत गलत थिंकिंग है। और थाईलैंड लड़कों के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन फैमिली वालों के लिए भी बहुत अच्छी कंट्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थाईलैंड में फैमिली के साथ नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो थाईलैंड की मेन सिटीज़ है बैंकॉक, पटाया, चांगमाई, पुखेत, कराबी, सूरत थानी, पेच्चाबुरी, और बहुत सारे प्लेसेस है देखने को, लेकिन मुझे सिर्फ अभी इतने के ही नाम याद हैं। तो बैंकॉक में नॉर्मली घूमने के लिए प्लेसेस है, जैसे कि आप जा सकते हो ग्रैंड पैलेस, वाट ट्रीटमेंट, टेम्पल ऑफ द गोल्डन बुद्धा, वॉट्स
सुथान, जायंट विंग, रिवर क्रूज। तो ये कुछ प्लेसेस है जहां आप जा सकते हो अगर आप बैंकॉक जाना चाहोगे तो। और गाइस वैसे तो बैंकॉक का एयरपोर्ट भी एकदम मस्त है और बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है वो भी घूमने लायक है, तो एक दो राउंड बैंकॉक एयरपोर्ट का ही मार लेना। वैसे ही गाइस चिंग माई में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दोई इंथानोन, वाट छेदी लुआंग एंड बुआ थोंग स्टिकी वाटरफॉल्स और बहुत सारे प्लेसेस है गाइस। मैं कभी फुर्सत से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा थाईलैंड के ऊपर कि कहाँ कहाँ जा सकते हो। वैसे ही आप पुखेत और पटाया भी जा सकते हो, और अगर थाईलैंड जाओगे तो चिंग माई भले मत जाना, लेकिन बैंकॉक, पटाया और पुखेत जरूर जाना क्योंकि बहुत मजा आएगा वहाँ आपको। एंड अगर आपको बीचेस पसंद है तो फिर आप पुखेत चले जाना, और पुखेत में घूमने के प्लेसेस है लाइक पटोंग बीच, काटा बीच, करोन बीच, पुखेत बिग बुद्धा, रवाई विलेज, श्रीनाथ नेशनल पार्क एक्सेट्रा। तो ये तो थी वो सारी डेस्टिनेशन जहाँ फैमिली वालों के साथ जा सकते हो। और नाइट लाइफ इंजॉय करना है अगर आपको तो आप लोग जा सकते हो बैंकॉक में सोई काउबॉय, नाना प्लाजा, पाटपोंग, और पटाया का तो बहुत फेमस है जो वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ, तो वहाँ आप जा सकते हो। तो वहाँ भी आप लोग मतलब सिंगल लड़के वहाँ इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। अब ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो रही है, तो अब बाकी का कंट्रीज को मैं जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। तो गाइस जो थर्ड कंट्री है हमारे लिस्ट में उसका नाम है मलेशिया, और मलेशिया भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द गूगल इंडिया से मलेशिया की डिस्टेंस है 3839 किलोमीटर्स। वहीं गाइस मलेशिया की कैपिटल सिटी है कुआलालंपुर, एंड इंडिया से कुआलालंपुर की फ्लाइट कॉस्ट अराउंड 15 से 17 हज़ार रुपीज़ है, ठीक है। और कोलकाता से कुआलालंपुर जाने के लिए तो हमको लगभग 4 घंटे लगते हैं। और गाइस वैसे तो मलेशिया इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं देता है, लेकिन अगर आप उसका वीज़ा लेना चाहो तो आप वो इजीली ले सकते हो। और वीज़ा की प्राइसेस आपको आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रही होगी। और गाइस मलेशिया में घूमने के लिए कुछ बेस्ट बेस्ट प्लेसेस के नाम है कुआलालंपुर, पेनांग, मलेशियन बोर्नोए, मलक्का, कैमरून हाईलैंड्स, टिमोआ आइलैंड और लांकावी, ठीक है। अब गई जो फोर्थ कंट्री है हमारे लिस्ट में वहाँ वो हो सकती है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट कंट्री होगी, जिसका नाम है फिलीपींस। तो अब बात करते हैं फिलीपींस के बारे में। तो गाइस फिलीपींस भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और यहाँ इंडिया से फिलीपींस का डिस्टेंस लगभग 4652 किलोमीटर्स है। और बात करें कि इंडिया से फिलीपींस की डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में, तो वैसे तो नॉर्मल टाइम्स में आपको दिल्ली टू मनीला की रिटर्न फ्लाइट शायद 25 से 30 हज़ार तक मिल जाती थी, ये डायरेक्ट नहीं थी, ठीक है। और अब तो इंडिया से फिलीपींस का डायरेक्ट फ्लाइट्स भी ऑपरेट होना भी शुरू हो गया है, जो चार्टर फ्लाइट्स है वो। लेकिन जब भी हम बात करते हैं फिलीपींस वीज़ा के बारे में तो हमको बहुत डर लगता है कि हमको फिलीपींस का वीज़ा मिलेगा कि नहीं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, और अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपको वीज़ा इजिली मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप सिंगापुर वीज़ा लेके वहाँ जा सकते हो, तो उस केस में भी मिल जाता है। और फिलीपींस को कुछ कुछ कंडीशंस में इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल भी दे देता है फिलीपींस वाले। और फिलीपींस के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपको देखना है तो आप चैनल ओपन करो और वहां जाके आप देख सकते हो। तो फिलीपींस में मेनली 4-5 सिटीज़ है घूमने के लिए, जैसे कि मनीला, मकाती, एंजलेस, सीबू एंड अवाओ। और अगर आपको कोई और प्लेसेस के नाम पता होंगे तो आप कमेंट में मुझे बताना। तो फिलीपींस में घूमने लायक प्लेसेस है जैसे कि बोराकाई बीच, बोहोल, सीबू, मनीला, विगान, एडन नेचर पार्क, फिलीपीन ईगल सेंटर, डवाओ म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, सियरागाओ, रिजाल पार्क, सान अगुस्टिन चर्च, कोरोन आइलैंड्स, बागुयो, और ये प्योर्टो प्रिंसेसा ऐसा नाम का कोई जगह है, अपो आइलैंड्स, मरीन रिजर्व। तो ये सब जगह थी फिलीपींस में घूमने के लिए। और फिफ्थ कंट्री के बारे में मैं खुद कंफ्यूज था क्योंकि यूएई जाना तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और कंबोडिया और वियतनाम के लिए तो डायरेक्ट फ्लाइट्स है नहीं, तो मॉरिशस का फ्लाइट्स भी बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है आजकल। तो मैंने इस वीडियो में श्रीलंका को सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको श्रीलंका जाना है तो वो भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है गाइस। और इंडिया से श्रीलंका की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सिर्फ 54.8 किलोमीटर्स, और यहाँ तो शायद ट्रेन भी चलता था, शायद इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ट्रेन भी जाता था। लेकिन गाइस चेन्नई से कोलंबो की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो आपको मिल जाएगी 11,000 तक रिटर्न। और श्रीलंका वैसे भी इंडियंस को ई वीज़ा की फैसिलिटी देता है जिसका कॉस्ट 1500 के आसपास होता है, $20 के आसपास। और श्रीलंका का ई वीज़ा कैसे लेते हैं उसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो डाल रखी है, अगर आपको देखना है तो सर्च करो कि श्रीलंका ETA निक्सन रिवेरा, उसके बाद आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। और ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है श्रीलंका जाने के लिए। और अगर 10,000 इंडियन रुपीज़ भी आप लेके जाते हो श्रीलंका में, तो श्रीलंकन करेंसी में अगर एक्सचेंज कराओगे तो 27,000 हो जाता है, तो उतना पैसा बहुत है आपके एक वीक के ट्रिप के लिए। और श्रीलंका में घूमने लायक प्लेसेस है जैसे कोलंबो, कैंडी, गले, हिकुआड़ा बीच, अनुरुद्धापुरा, यल्ला नेशनल पार्क, तांगेले एटसेट्रा। तो ये तो थी वो टॉप 5 कंट्रीज जहां आप जा सकते हो कम से कम बजट में ट्रैवल करके। और जितने भी कंट्रीज का नाम मैंने इस वीडियो में बताया है वहां आप 80,000 से कम के बजट में ही जा सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्सपेंसिव होटल में रुकोगे, कैसा खाना खाओगे, आप फ्लाइट सस्ती वाली लोगे कि एक्सपेंसिव वाली लोगे, आपको किस टाइम पे जा रहे हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। और मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो इंस्टा आईडी ओपन करो और वहां से व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिर व्हाट्सएप पे बातें करेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप तो है ही। तो बस गाइस मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।